आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पढ़ाई। इन दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। सरकार भी इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है। साल 2023 में एआई से जुड़े कई कोर्स आए। सरकार 2024 में भी पढ़ाई में एआई को लेकर कुछ बदलाव कर सकती है। इसके बारे में नवभारत टाइम्स में 31 दिसंबर को काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, जिसको मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग की भूमिका और उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर पर एआई आधारित कोर्सेज शुरू किए गए हैं और यूनिवर्सिटीज़ अनुदान आयोग यूजीसी ने भी कोर्सेज को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। अब चूंकि इंजीनियरिंग व मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी स्थानीय भाषाओं का विकल्प दिया गया है, तो ऐसे में किताबों के अनुवाद के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं स्मार्ट कंटेंट यानी आसान भाषा में स्टडी मटेरियल तैयार करने में भी एआई मदद करेगी। टीचर बच्चे की क्षमता का आकलन इससे करते हुए उसे असाइनमेंट दे सकता है। असाइनमेंट के बाद टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट का रिजल्ट भी जल्द ही छात्र को दिया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट भी इस तकनीक से बेहतर होता है। क्वेश्चन पेपर तैयार करने से लेकर चेकिंग में भी आसानी होती है। अब सीबीएसई में भी शुरू हो चुकी है पढ़ाई। सीबीएसई के काफ़ी स्कूलों में एआई की पढ़ाई भी शुरू भी हो चुकी है। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में 9वीं व 10वीं में 3,86,000 छात्रों ने इस विषय का विकल्प चुना है और 11वीं-12वीं में भी बड़ी संख्या में छात्र एआई और मशीन लर्निंग को चुन रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 8 में 12 घंटे के मॉड्यूल के रूप में और 9वीं से 12वीं क्लासेस में एक कौशल विषय के रूप में एआई को प्रपोज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जाता है। इंजीनियरिंग कोर्सेज में सबसे ज़्यादा मांग कंप्यूटर साइंस कोर्सेज की होती है और विशेषज्ञों का कहना है कि स्कूल स्तर पर ही एआई की पढ़ाई का फ़ायदा छात्रों को उच्च शिक्षा में भी मिलेगा। अब इस एआई के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। हर तकनीक के फ़ायदे और नुकसान जिस तरह होते हैं। फ़ायदे के तौर पर बच्चे की परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है और नुकसान ये है कि बच्चे अपने दिमाग का कम प्रयोग कर रहे हैं। चाहे ऐसे लिखने के लिए या एक्टिविटी के लिए इस तकनीक पर डिपेंडेंस बढ़ जाती है। हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं। भविष्य के लिए अब कमर कसी जा रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में टॉप 100 में जगह बनाने वाले उच्च शिक्षा संस्थान आवेदन कर सकते हैं। देश में एआई रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थानों में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। ये सेंटर रिसर्च हब के रूप में काम करेंगे और नोडल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मुख्य तौर पर कृषि, स्वास्थ्य, सस्टेनेबल सिटीज़ के मिशन पर काम करेंगे। कृषि, स्वास्थ्य, ऑटोमोबाइल, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट होम, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, स्वचालित स्टॉक ट्रेडिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, मशीन अनुवाद, डिजिटल पर्सनल असिस्टेंस में एआई की खासी अहम भूमिका है। अनुवाद में भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। स्कूली शिक्षा के नए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा एनसीएफ में अब 6 से 10वीं कक्षा तक के छात्रों को 3 भाषाओं की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें से 2 भारतीय भाषाएं होंगी। इसी तरह से 11वीं व 12वीं के छात्रों को 2 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से एक भारतीय भाषा पढ़ना जरूरी है। देश भर में बोली जाने वाली भाषाओं की बड़ी संख्या को देखते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किए गए एआई आधारित टूल अनुवादनी का प्रयोग किया जा सकता है। टीचर स्टूडेंट के लिए मददगार है ये एआई। टीचर्स को प्रैक्टिस क्वेश्चन और असाइनमेंट बनाने होते हैं। क्वेश्चन तैयार करने हैं तो ये काम भी एआई की मदद से चुटकियों में हो सकता है। स्टूडेंट अगर किसी मुश्किल सवाल में अटक जाए और टीचर मौजूद नहीं है तो एआई की मदद से सवाल को वो इजीली हल कर सकता है। इससे और
अलग फ़ायदे ये हैं कि इससे सिलेबस तैयार किया जा सकता है, ये टीचर की जगह तो नहीं ले सकता है और एआई के रिज़ल्ट को चेक करना ज़रूरी रहता है। मगर फिर भी एआई को लेकर स्टूडेंट्स को क्रेज़ बढ़ रहा है, वे नई तकनीक को जानना चाहते हैं। इस कोर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। उम्मीद करता हूँ ये आपका मार्गदर्शन करेगी। थैंक यू।